न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युस्तान आजम। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। इमरान खान की तजवीज़। इमरान मशवरा लीगी क़यादत मुश्किल में। नवंबर की सियासत कैसी? सैलाब से कितनी तबाही? डेंगू के डेंजर वार। और पोलो मैदान से खुशखबरी। सबसे पहले सबसे अहम खबर, एक मफरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। शख्स कैसे आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकता है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अहम सवाल उठा दिया। कहा मुखालफीन पहले इलेक्शन कराएं। मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी मेरिट तय करने के अहल नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। कहा एक तरफ कहते हैं मिलकर काम करें, दूसरी तरफ दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, तमाम सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दें। लावा पक चुका, जब चाहें अवाम को सड़कों पर ले आएं, दबाव डालकर नए इलेक्शन करा सकते हैं। अब फैसले का इख्तियार इनके नहीं हमारे पास है। अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा ये मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो जिस तरह बाय इलेक्शन से भागे हैं, अभी तक तो वो बेचारे इलेक्शन का नाम सुन के उनको सांप सूंघ जाता है। हमारी गवर्नमेंट्स है, हम गवर्नमेंट से सारे इस्तीफे दे सकते हैं। मैं जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। शहबाज शरीफ ने अपने इलेक्शन कमिश्नर दिए, हमने अपने दिए। हमें उनके मंजूर नहीं थे, उनको हमारे मंजूर नहीं थे। बीच में फिर वो उन्होंने अंपायर बन के आके उन्होंने कहा कि ये आदमी है, हम गारंटी देते हैं कि ठीक होगा। क्या उन्होंने गारंटी देनी थी कि ये कोई मौका नहीं छोड़ता कब्र में चाकू मारने का? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह की बाइस्ड, इस तरह की जानिबदार किस्म की जो इसने परफॉर्मेंस दी है, मैंने कभी ऐसे नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसने सैबोटाज की। 2 दिन उसको रखते हैं और मार मार के उसका भुरकुस निकाल देते हैं। उससे ज्यादा मुझे तकलीफ है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना देते हैं। ये दहशतगर्दी है। मैं अदालतों की इज्जत करता हूं हमेशा की। अपने नैब के केसेस खत्म कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए के इनकी नैब के केसेस हैं जो ये बैठ के इन्होंने अमेंडमेंट पास करके वो केसेस खत्म कर रहे हैं, और हम चुप करके बैठे रहें कि जी मुल्क को मुश्किल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर ही शुरू नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है। हुकूमत ये हक अदा करेगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर का अमल भी शुरू नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान ये बात करके दर हकीकत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जायज़ होने को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। और मुल्क की सियासत नवंबर के गिर्द घूमने लगी है। इमरान खान ना फौज को हिरासा कर रहा है ना हुकूमत को। इमरान खान का एक मामूली और मासूमाना सा सवाल है कि इंतखाबात करा दें। मीडिया से गुफ्तगू और ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। यही सूरत हाल रही तो अवाम खुद सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है।
पाकिस्तान की सियासत में नवंबर अहम हो गया। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत का दारो मदार नवंबर में होने वाले फैसलों को करार दे दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि मुल्क की सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। शेख रशीद ने कहा मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बिजली 4.5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। मुल्क में इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। यही हालात रहे तो जल्द अवाम खुद सड़कों पर निकलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग खाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने होते हैं फिर तो हमें भी जुर्माने होने चाहिए, हम भी फैसले महफूज करके बैठे रहते हैं। काफ लीग के कामिल अली आगा ने दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रोक दिया। 18 अगस्त को फैसला महफूज किया। 24 दिन तक महफूज फैसला नहीं रखा जा सकता। अदालत काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोकने का हुक्म मुअत्तल करने का हुक्म दे। फैसला महफूज रखने पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर 7 दिन में सुनाने का हुक्म दे। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत में एडहॉक तकरीरियों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। एडहॉक तकरीरियों पर पाबंदी ख़त्म करने का इतलाक़ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड केयर मेडिकल एजुकेशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ को क़वाइद ज़वाबित के तहत एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। इस इक़दाम से महकमा सेहत में डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ की कमी दूर होगी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को 2 बजे तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि 22 अगस्त को घर से दरख्वास्त गुजार के बेटे को उठाया गया। पुलिस में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी मगर कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कहा लड़का हमारे पास नहीं, एजेंसीज के पास है। इमरान खान के जलसों और तकरीर के दौरान यूट्यूब की बंदिश पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और वजारत इत्तलात व नशरियात को मरासला इरसाल कर दिया है। कानूनी मरासले में कहा गया है कि इमरान खान के जलसों और तकरीर के दौरान यूट्यूब को खास वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। न इसकी आइन में गुंजाइश है, न ही कानून में। PTA को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस तरह का इक़दाम कर सके। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटने की साजिश हो रही है। यूट्यूब बंद करने की ठोस वजह बताई जाए वरना आला अदालतों में PTA के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान के जलसों और तकारीर के दौरान यूट्यूब की बंदिश पर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और वजारत इत्तलात व नशरियात को मरासला जारी कर दिया। कानूनी मरासले में कहा गया कि इमरान खान के जलसों और तकारीर के दौरान यूट्यूब को खास वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। ना उसकी आइन में गुंजाइश है और ना ही कानून में। PTA को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस तरह के इक़दाम कर सके। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने की साजिश हो रही है। यूट्यूब बंद करने की ठोस वजह बताई जाए वरना आला अदालतों में PTA के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो सैलाब तो गुजर गया मगर सिंध और बलूचिस्तान की तबाहाल सड़कों की मुरम्मत अब तक न हो सकी। सिंध में सैलाब से 6,674 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं। नौशेरो फिरोज से कन्यारों तक कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है। बलूचिस्तान में 600 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। बोलान शाहराह ट्रैफिक के लिए 20 रोज से बंद है। सड़क को तरक्की का जीना कहा जाता है। हालिया सैलाब तरक्की का ये जीना ही निकल गया। सिंध में सैलाब से 6,674 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह बर्बाद हो गईं। मुसीबत के मारे लोग तवील रास्तों पर भटकते रहे और ये पूछते फिरते हैं कि यहाँ सड़क होती थी अब कहाँ गई। नौशेरो फिरोज से कन्यारों तक कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है। इस पर सफर करना किसी अजाब से कम नहीं। बलूचिस्तान में भी सैलाब 600 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें निकल चुका है। 20 रोज गुजरने के बाद भी बोलान शाहराह बहाल नहीं की जा सकी जिस पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। और सेवन में भान सईदाबाद शहर को शहरियों की जानिब से रंगबंद देने का काम 5वें रोज भी जारी है। शहरी मासूम बच्चे बड़े सब शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे हैं। इंतजामिया मंजर से गायब है। मज़ीद सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर शोरो से।
हम सेवन शरीफ के जो इंडस हाईवे भानसदाबाद शहर है वहाँ पर मौजूद हैं। भानसदाबाद शहर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग बंद दिया गया था, जिस पर शहरी मुसलसल 5 रोज़ से जफ़ाए कश हैं। यहाँ पर शहरी जो है बड़ी तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कितने दिन हुए हैं यहाँ पर आप बंद की सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिव वाल जो आपने दिया है रिंग बंद, इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और कितनी मेहनत की है और कितने दिन तक आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। हमें 5 दिन हो गए ये मुसलसल हम रिंग बंद पर खड़े हैं। दिन रात को भी यहाँ पर बंदे बैठते हैं, दिन को भी। और किसी ने सरकारी जो आदमी है MP है वो भी हमारे साथ थोड़ा ताउन कर रहे थे, ज़्यादा नहीं। जो हमारे MP MLA वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे कहाँ हैं। ये कहना है कि भानसदाबाद शहर को बचाने के लिए हुकूमती किसी भी फ़र्द ने यहाँ पर उनकी कोई सहायता नहीं की। भानसदाबाद शहर को महफूज करने के लिए रिंग बंद पर इस वक्त भी मौजूद हैं और रात के औकात में भी ये पेट्रोलिंग करते हैं ताकि शहर को जो है महफूज। सैलाबी पानी जिला दादू के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब करता हुआ इंडस हाईवे से 7 किलोमीटर के फासले तक पहुंच गया है। देहाती इलाकों में पानी को रास्ता देने पर मसाइल दरपेश होना शुरू हो गए हैं। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली सोमरो से। शहजाद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये दादू की यूनियन काउंसिल कलोड़ों का इलाका है फक्का, जहाँ पर आप मेरे कम देख रहे हैं कि सिम नाले का जो पानी था वो मुख्तलिफ देहाती इलाकों को ज़ेर-ए-आब करता हुआ ताम यहाँ की आबादी में पहुँच गया है। लोग यहाँ पर काफ़ी जो परेशान है मेरे, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक्सीवेटर भी काम कर रहा है। जो मुख्तलिफ जो ऐसे इलाके हैं, जो मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जिनको जो बचाने के लिए लोग जो है रिंग बंद का काम यहाँ पर दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि इस जो सैलाबी पानी से जो दादू के जो शहरी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। खुसूसी तौर पर जो दादू के शहरी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस पानी को देखने के लिए कि इस पानी का कितना प्रेशर है, कितना दबाव है। ताम दादू शहरी आबादी को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से रिंग बंद का भी काम जारी है, लेकिन दादू के जो शहरी हैं उनमें खासा जो है। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलेंगे, जहाँ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस बिना पर जो है वो इंतखाबात आगे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल इस काबिल हो कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए कि हमारी तवक्को ये थी कि कराची में हमारा रिजल्ट पिछले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा। गनी साहब, मेरा एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, उसके तहत आपको ये जो सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए हैं वहाँ, जिनकी ज़मीनें नहीं है वहाँ, इनको आप यहाँ कराची में आबाद करने का कोई प्रोग्राम पर गौर कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, शायद आप लेट आए थे, कि जो मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। शायद लाखों में, या हो सकता है कि करोड़ से भी ज़्यादा हो। और ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी आबादगारी जो है वो फौरी तौर पर कर सके, उनको घर बना के दे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को आप जो है वो कराची शहर के अंदर आबाद कर दें। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत सिंध जो इमदाद कर सकती है, पहले तो जाहिर है कि वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको टेंट्स फराहम करना चाहते हैं, उनको खाना देना चाहते हैं, उनके ज़मीनों पर जो पानी है उसको निकालना चाहते हैं, ताकि वो इस पोजीशन में हो कि उनकी ज़मीनें आबाद हो सकें और जो लोग अपना घर बनाना दोबारा चाहते हैं उनको घर बनाने में उनकी मदद कर सकें। इसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी हमारी मदद कर रहे हैं। और बाकी अगर कोई आदमी कहीं और रहना चाहता है तो हुकूमत के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उनको घर बना के दें। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी पर मुहित है कि कहाँ वो रहना चाहते हैं। कराची में सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन को हालात बेहतर लगेंगे तो इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए। और अभी आपको ये बताएं कि कौमी शाहराह के अतराफ में मौजूद सैलाब ज़दगान की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मोटरवे पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। मोटरवे पुलिस किस तरह सैलाब ज़दगान को हादसात से महफूज रखना चाहती है, ये जान लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो इस वक्त पुलिस अफसरान के हमरा मौजूद हैं। शाहिद, बताएंगे कि पुलिस इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है?
बारिशों और सैलाबी पानी से इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। सक्खर, कंदकोट, कशमोर, कंबर, शहजादकोट, लाड़काना, खैरपुर, नौशीर फरोज़, इन तमाम इलाकों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। सड़कें तबाह हो गई हैं, रोड रास्ते बह गए हैं, मुतादिद छोटे बड़े पुल भी बह गए हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिस पुल की, वो है सालेपट से सांगड़ जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता है। ये कॉटन बेल्ट है, इस पूरे इलाके में कपास की फसल होती है। जितनी भी कपास की गाड़ियां हैं वो इसी रास्ते से गुजरती हैं। ये पुल सेम नाले पर बना हुआ था। इसके मुतालिक इलाका मकीनों ने कई मरतबा इंतज़ामिया को बताया कि ये पुल जो है मखदूश हो चुका है, इसकी हिफाजत के लिए कुछ किया जाए। और सोबतपुर की यूनियन काउंसिल दरगी भी हालिया सैलाब की तबाहकारियों से ना बच सका। 18 दिन गुजरने के बावजूद आज भी इस शहर में 3 से 4 फुट सैलाब का पानी घरों और गलियों में खड़ा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सावल जान से। बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला सोबतपुर की यूनियन काउंसिल दरगी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में 2 से 3 फीट पानी खड़ा हुआ है और लोगों के घरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक गोट दरगी के रिहायशी मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सैलाब में उनका क्या नुकसान हुआ है और हुकूमत की जानिब से उनको क्या रिलीफ मिला है। बिल्कुल सर, हमारे घर भी गिर गए हैं, हमारे स्कूल में भी पानी है, हमारे घरों में तकरीबन अभी तक 3 से 4 फुट भी पानी खड़ा है, कभी कहाँ तकरीबन 2.5 फुट पानी है। लेकिन अभी तक कोई हुकूमत का एहलकार नहीं आया है, न डीसी आया है। आज तक तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं, न डीसी आया है, न एमपी आया है, न कोई ऐसा एहलकार आया है। यहाँ पे एफसी या फौज कोई भी नहीं आया है। हम अपील यही करना चाहते हैं, हुकूमत खुद आए। उधर बलूचिस्तान का जिला झलमक्सी का सैलाबी रैलों की वजह से तकरीबन 90% हिस्सा तबाह हो चुका है। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद ताहाल 3 फीट तक पानी खड़ा है। बोल न्यूज़ की टीम झलमक्सी के ऐसे इलाके बंद महमूद पहुंची जो मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है और इलाका मकीन सड़क किनारे 3 हफ्तों से खुले आसमान तले बेआरो मददगार बैठे हैं। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ यूसुफ से। यूसुफ, बताइएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला झलमक्सी का इलाका बंद महमूद के मकाम पर मौजूद हैं। और अगरचे हम जिक्र करें इस बंद महमूद के इस गांव का, तो ये गांव पहले कभी हंसता बसता इलाका हुआ करता था, लेकिन 26 अगस्त के बाद जो सैलाब इस गांव को सफ़ाई हस्ती से मिटा के चला गया। यहाँ के चंद मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो भी मकान है सारे ख़त्म हुआ, गंदम हुआ, सारे गंदम भी ख़त्म हुआ, कोई मकान नहीं। जो 1-2 मकान बचा हुआ वो भी ख़त्म था, क्रेक था, कुछ नहीं बचा हुआ। माल भी ख़त्म हो गया, बकरे दुम्बे वो भी ख़त्म हो गया। मकानों का हालत आप भी देखो, ये मकानों का हालत ये है। अब बरसात बोर्ड सैलाब से आगे 1 दिन में दे दिया, 2 दे दिया, बाद में ज़रीन खान ने 4 टाट भेज दिया। जी बिल्कुल नहीं। यहाँ मियाँ यूसुफ हमें आगाह कर रहे थे, बलूचिस्तान के ज़िला वाशक में हालिया मानसून की तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तहसील बिस्मिया और वाशक से मिलाने वाला रोड भी कई किलोमीटर तक सैलाबी रैलों से तबाह हो गया है। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं हमीद बलोच से। कुल आलिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान के ज़िला वाशुक की तहसील बसीमा को खारान और वाशुक से मिलाने वाला रोड कई किलोमीटर सैलाबी पानी की नज़र हो गया है। अब 1 घंटा का सफ़र की बजाय 3 घंटे सफ़र करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक शहरी भी मौजूद है, मज़ीद उनसे पूछते हैं। जी बताइए कि सैलाब के बाद इस सड़क का क्या सूरत हाल है? शुक्रिया। देखिए जी, ये जो रास्ता है खारान से होता हुआ वाशुक से होता हुआ बसीमा और यहाँ से फिर कराची के लिए भी ये रास्ता निकलता है और मकरा के लिए भी। आलिया जो है बारिशों की वजह से ये इंतहाई ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। यहाँ से बसीमा से खारान तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 1.5 घंटे का सफ़र है। अलबत्ता ये रोड की टूट फूट की वजह से यहाँ जो लोग हैं इनको 3 से 4 घंटे लगता है। और अभी आपको अहम खबर दें, इमाम काबा की पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद की अपील। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की मदद करना अपना दीनी फरीज़ा है। इमाम काबा अब्दुर्रहमान असुदैस की जानिब से कहा गया, पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए अहतियात जमा करने की मंजूरी दे दी गई है। हरमैन शरीफैन का अहसन इक़दाम है। पाकिस्तान और हम भाई भाई हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारे तारीख़ी मरासिम हैं। सऊदी शहरियों से तमाम गैर मुल्की सैलाब ज़दगान की मदद को यकीनी बनाएं। सऊदी क़यादत ने हमेशा मुस्लिम ममालिक की मुश्किल वक्त में मदद की है। इमाम काबा की जानिब से ये अहम गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हम भाई भाई हैं। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।